हेलो फ्रेंड्स, अनक्लेक्स सॉन्डर्स अपन थ्योरी क्लासेस स्टडी कर रहे हैं। यूनिट 6 चल रही है अपनी, चैप्टर नंबर 36 पीडियाट्रिक डिसऑर्डर्स अपन स्टडी कर रहे हैं, जिसमें आज अपन स्टडी करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम डिजीज़। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो कुछ एक इंपॉर्टेंट डिजीज़ है जो कि अनक्लेक्स में दी हुई है वो अपन स्टडी कर रहे हैं। उनमें से पहली है सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये होती क्या है? इट इज़ ए ऑटोजोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। स्पेशली कौन से क्रोमोजोम में प्रॉब्लम की वजह से ये डिसऑर्डर होता है? क्रोमोजोम नंबर 7। ये ध्यान में रखना है अपने को। ठीक है, ये किसी एक पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज़ नहीं है, इसमें मल्टीपल सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, होता क्या है, हर एक सिस्टम की जो ग्लैंड है जो म्यूकस सिक्रेट करती है, उस ग्लैंड के अंदर म्यूकस गाढ़ा हो जाता है। किसके कारण? रेस्पिरेटरी क्रोमोजोम नंबर 7 के कारण। ठीक है, हर एक सिस्टम की म्यूकस सिक्रेटरी ग्लैंड का जो सिक्रीशन है वो गाढ़ा हो जाता है क्रोमोजोम नंबर 7 की वजह से। इसके कारण हर एक सिस्टम में अलग अलग अपने अपने साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं। इट इज़ द मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर। ठीक है, चलिए अब वन बाय वन अपन इसके सिम्टम्स देख लेते हैं। यदि ये इफेक्ट किसको करता है? डिसफंक्शन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड, थिकनेस ऑफ द म्यूकस सिक्रेशन, और इसके कारण क्या हो जाता है? ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। ठीक है, ग्लैंड्स के अंदर म्यूकस सिक्रेशन गाढ़ा हो जाता है और ऑब्स्ट्रक्शन वहाँ पर हो जाता है। अब क्या क्या सिम्टम्स इसके दिखाई देते हैं? तो सिस्टम्स की बात करें, कौन कौन से सिस्टम में क्या क्या सिम्टम अपने को दिखाई देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन होगा। क्यों? क्योंकि जो रेस्पिरेटरी म्यूकस है वो गाढ़ा हो जाएगा और एयरवे जो है वो क्लीन नहीं होगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। इसके कारण इंडिविजुअल को डिफिकल्टी ऑफ ब्रीथिंग होगी, एपनिया होगा, सेजेशन ऑफ ब्रीथिंग होगा। देन अपन बात करें जीआईटी सिस्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। तो जीआईटी में सिक्रेशंस गाढ़े होंगे तो क्या मिलेगा? इंटेस्टाइनल एंड पेनक्रेटिक ऑब्स्ट्रक्शन होगा, जिसकी वजह से माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम होगा, इंडिविजुअल को अपच की प्रॉब्लम होगी। इंटेगुमेंटरी सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर स्वीट जो है वो गाढ़ा हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड बढ़ जाएगा स्वीट के अंदर, पसीने के अंदर, जिसकी वजह से साल्टी स्किन टेस्ट देखने को अपने को मिलेगा। देन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर स्टरलिटी यानी कि बांझपन देखने को मिलेगा। लीवर की बात करें तो बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन होगा, यानी कि जो लीवर है, लीवर के पास में गॉल ब्लैडर है, इन दोनों से पित्त आता है, यानी कि जो बाइल है वो कहाँ पर आता है? ड्यूडेनम के अंदर आता है। तो यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो यहाँ पर ये बाइल नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो इस यहाँ पर क्या होगा? पोर्टल हाइपरटेंशन अपने को देखने को मिलेगा। चलिए देन अपन बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो ये तो मल्टी सिस्टम की बात होगी, हर एक सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम होगी। मैनेजमेंट कोई स्पेसिफिक है नहीं क्योंकि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। ठीक है ना, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट ही पेशेंट को प्रोवाइड करवाया जाता है। चलिए इसके बाद में अपन नेक्स्ट आगे चलते हैं। सेकेंड जो डिजीज़ है दैट इज़ सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, SIDS, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। क्या होता है? नो स्पेसिफिक कॉजेज, कोई कारण नहीं होता है। ठीक है, ऑफनली लिंक टू एपनिया, बच्चे को क्या नहीं, अचानक से सीजेशन हो जाता है, ब्रीथिंग नहीं कर पाता है। ठीक है ना, और सडनली उसकी डेथ हो जाती है। प्रिवेंशन की बात करें, प्रिवेंशन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसका कोई मैनेजमेंट नहीं होता। डेथ ही हो गई बच्चे की तो मैनेजमेंट क्या होगा? सुपाइन पोजीशन देंगे बच्चे को। ठीक है, स्लिप पोजीशन, सुपाइन पोजीशन देंगे और फर्म मेट्रेस जो है उस पर बच्चे को अपन क्या कर सकते हैं? लेटा सकते हैं। देन अपन बात करते हैं नो स्मोकिंग नियर बाई बेबी के पास में स्मोकिंग नहीं करना है, और साथ ही साथ जो अंगीठी वगैरह है, कोयले वगैरह, वो जलाने नहीं है। ठीक है, देन अपन बात करते हैं थर्ड डिजीज़ है दैट इज़ क्रोप, लेरिंगो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस। ठीक है, लेरिंग्स, ट्रेकिया और ब्रोंक्यूल्स का इन्फ्लामेशन एक साथ, इसको अपन बोलेंगे क्रोप। कारण क्या हो सकता है? स्पेशली वायरल इन्फेक्शन होता है और इसके साथ में समटाइम्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन, स्टेफाइलोकोकस, स्टेफ ओरियस इसका मेन कारण रहता है। चलिए सिम्टम्स की बात करें तो यहाँ पर अपने को कोल्ड लाइक सिम्टम्स दिखाई देंगे, बार्किंग, कफ, कुत्ते की तरह जो खांसी आती है बच्चे को, जैसे कुत्ता भौंकता है। ठीक है, उस प्रकार से खांसी मिलेगी, कोल्ड लाइक सिम्टम्स मिलेंगे, और साथ साथ स्ट्राइडर, घरघराहट की आवाज़ आएगी सांस लेते टाइम। तो ये हो गए इसके सिम्टम्स। मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पर एंटीबायोटिक्स दी जाती है जनरली, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटीपायरेटिक दी जाती है, बुखार तोड़ने वाली, और एनाल्जेसिक, पेन को कम करने वाली ड्रग्स दी जाती है, और साथ ही साथ सक्शन के द्वारा एयरवे को क्लियर किया जाता है। चलिए नेक्स्ट डिजीज़ है दैट इज़ एपिग्लोटाइटिस। ठीक है, ये मेडिकल इमरजेंसी है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेडिकल इमरजेंसी है। क्यों? क्योंकि एयरवे के ऊपर एक फ्लिप होता है गले के अंदर, जिसको अपन बोलते हैं एपिग्लोटिस। इस एपिग्लोटिस में यदि ये प्रॉपर ओपन नहीं होगा तो
एयरवे ओपन नहीं होगा और बच्चे को सडनली क्या हो जाएगी, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी और जिसके कारण अचानक से उसको, यदि उसको ट्रीट नहीं किया गया तो डेथ भी हो सकती है। ठीक है ना। तो एक एपिग्लोटाइटिस क्या है, जो ग्लोटिस है, ठीक है, उसका क्या हो जाना, इन्फ्लामेशन, दैट इज एपिग्लोटाइटिस। किसकी वजह से हो सकता है ये, एच इन्फ्लुएंजा की वजह से हो सकता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वजह से हो सकता है, ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली यही रहता है। सिम्टम्स की बात करें तो यहाँ पर अपने को हाई ग्रेड फीवर मिलेगा, सोर थ्रोट मिलेगा, पेन मिलेगा, रेडनेस मिलेगा थ्रोट के अंदर, इन्फ्लाम्ड एपिग्लोटिस, फूली हुई सूजी हुई रेडनेस के साथ एपिग्लोटिस मिलेगी, डिस्निया मिलेगा, डिफिकल्टी ऑफ ब्रीथिंग मिलेगा, स्ट्राइडर मैंने बता दिया आपको, ट्रूलिंग मिलेगा, लार निकलती रहेगी बच्चे को। ठीक है। ट्राइपॉड पोजीशन देखने को मिलेगी, इंपॉर्टेंट है ये। ट्राइपॉड पोजीशन एक कंडीशन में और देखने को मिलती है अपने को, दैट इज अस्थमा। अस्थमा में भी ट्राइपॉड पोजीशन मिलती है। ट्राइपॉड मतलब बच्चा जो है वो आगे की तरफ झुक करके सांस लेगा, लीन फॉरवर्ड होकर के सांस लेगा, ठीक है ना, दैट इज ट्राइपॉड पोजीशन। देन अपन बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो इस कंडीशन को मैनेज कैसे करेंगे, एयरवे को मेंटेन करना है, सक्शन करके ऑटो थेरेपी दे सकते हैं अपन। पेशेंट को एनपीओ रखना है, नथिंग पर ओरल, और इंट्रावेनसली फ्लूइड दिया जाता है, आईवी फ्लूइड दिया जाता है, और साथ ही साथ एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दी जाती है ताकि इन्फ्लामेशन कम हो। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिजीज दैट इज न्यूमोनिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है। न्यूमोनिया की अपन बात करें तो डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले। इट इज़ इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द लंग्स पेरेन्काइमा। लंग्स की जो पेरेन्काइमा सेल्स हैं उनमें क्या हो जाना, इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन हो जाना। टाइप इंपॉर्टेंट है यहाँ पर देखिए। तो जो पहला टाइप है दैट इज़ कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया, यानी कि बिफोर हॉस्पिटलाइजेशन स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, इंडिविजुअल को हॉस्पिटल लाने से पहले ही हो जाता है इस प्रकार का न्यूमोनिया। यानी अपने घर पर बैठा है, उसको न्यूमोनिया के सिम्टम्स आ गए, दिखाएंगे, डॉक्टर बोलेगा न्यूमोनिया है, ये कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया है। बात करें सेकेंड टाइप, हॉस्पिटल एक्वायर्ड न्यूमोनिया। हॉस्पिटल में एडमिट है इंडिविजुअल, 48 घंटे के बाद यदि न्यूमोनिया के लक्षण दिख रहे हैं तो वो क्या हो सकता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड न्यूमोनिया हो सकता है। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इसके मेन कारण रहते हैं। थर्ड टाइप इज एस्पिरेशन न्यूमोनिया, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिविजुअल हॉस्पिटल में भर्ती है हॉस्पिटल में, और साथ ही साथ क्या हो रहा है, एंट्री ऑफ फॉरेन सब्सटेंसेस इनटू एयरवे, यानी कि हॉस्पिटल में भर्ती है और हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद यदि कोई सब्सटेंस उसने एस्पिरेट कर लिया है या खुद का ही सिक्रेशन उसने एस्पिरेट कर लिया है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, एस्पिरेशन न्यूमोनिया हो सकता है। सिम्टम्स की अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ न्यूमोनिया। तो यहाँ पर अपने को क्या मिलेगा, फीवर मिलेगा, कफ मिलेगा, रस्टी स्पुटम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना। रस्टी, जंग लगा रेडिस कलर का सा स्पुटम देखने को मिलेगा, रोंकी मिलेगा, साउंड ये एक तरह से विस्लिंग साउंड मिलेगा अपने को ब्रीथिंग के अंदर, दैट इज रोंकी साउंड। मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपने को सेमी फाउलर पोजीशन देनी होती है पेशेंट को ताकि ब्रीथिंग डिफिकल्टी ना हो। देखिए हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड रखना होता है सॉरी। देन अपन बात करते हैं, फ्रीक्वेंट पोजीशन चेंज करनी होती है, और साथ ही साथ क्या करना होता है, इंट्रावेनसली फ्लूइड देना होता है, ठीक है, या फिर अपन ओरली भी दे सकते हैं पेशेंट को फ्लूइड, ठीक है। अपन ओरल दे रहे हैं तो 1 लीटर फ्लूइड पर डे के हिसाब से देंगे, और हाई उसको क्या दिया जाता है, कार्बोहाइड्रेट डाइट दी जाती है, हाई कैलोरी दी जाती है, प्रोटीन डाइट दी जाती है, ठीक है। फेट यहाँ पर नहीं देंगे, फेट यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड रहती है। एंटीबायोटिक्स दी जा सकती है, ठीक है, साथ ही साथ एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक कॉम्बो में अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन अपन दे सकते हैं। तो इसी के साथ आज का जो अपना टॉपिक है वो समाप्त होता है। ये जो चैप्टर था ये अपना 36th चैप्टर था रेस्पिरेटरी सिस्टम का। 37 मैंने करवा दिया था कार्डियो वाला। देन अपनी नेक्स्ट जो क्लास होगी वो होगी 38th चैप्टर की। धन्यवाद।